हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जोड़ना, एडिशन। चलिए बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, जोड़ने के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बच्चों, एडिशन आपने अपने पहले की क्लासेस में भी सीखा हुआ है। सबसे पहले आज जो हमें सीखना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान योगफल मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको पहली संख्या दी है, यहाँ पे दूसरी संख्या दी है। अब आपने इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया, स्टिल बच्चों आपको आंसर जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपने 3 नंबर लिए, बट तीनों नंबर की, तीनों संख्याओं की जगह की अदला बदली कर दी। जो आंसर आपको फाइनल मिल रहा है वो भी सेम ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप किसी भी संख्या के क्रम को बदल देते हो तो उसका जो मान है, जो उसका सॉल्यूशन है जोड़ने पे जो मिलता है, वो नहीं बदलने वाला। नेक्स्ट देखिए, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या वापस आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अग्रवर्ती संख्या प्राप्त होती है, यानी सक्सेसर मिलता है, लाइक दिस। यहाँ पे आपने 65,100 में एक जोड़ा तो 65,101, यानी उसकी अगली संख्या। ऐसे ही आप इसमें भी देखिए, एक्सरसाइज को देखिए। आपको आइडिया अच्छे से लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, ये 3 संख्याएं आपको दी है। अब इनके यहाँ पे बच्चों देखिए, 18,374 ये यहाँ पे भी है, ये वाली संख्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे कौन सी नहीं है, ये वाली। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 16,564। समझ में आया। इसी तरीके से इन्हें जोड़िए तो ये हो जाएगा 13,591। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,58,404। तो क्या करा है आपने, अग्रवर्ती ज्ञात करी है। उसी तरीके से शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस मिल जाएगी, है ना। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई। अगला देखिए, 5 अंकीय और 6 अंकीय संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, आप इससे पहले वाले चैप्टर में 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं, है ना। 5 अंकीय और 6 अंकीय संख्या है। उदाहरण देखिए, उदाहरण 1, 21,792, 18,625 और 9,307 को जोड़िए। तो जोड़ने का जो प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के नीचे उन संख्याओं को, अंकों को लिख दीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए। जोड़ना तो आता ही है ना आपको। तो यहाँ पे देखिए, 2 जमा 5 जमा 7 14, 1 हासिल। 9 जमा 2 जमा 0 जमा 1 कितना होगा, 12, 1 हासिल। 7 जमा 6 जमा 3 जमा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 13, 3 16 1 17, अगेन 1 हासिल। फिर 1 जमा 1 जमा 8 जमा 9 कितना हो जाएगा, 19, अगेन 1 हासिल। 2 जमा 1 जमा 1 तो ये 4। तो आपका ये फाइनल आंसर आया। यहाँ पे देखिए, हम संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और बाकी ही ऐसे चलते जाएं, जैसे सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इकाई के अंकों का जोड़ आपने देखा, 14 इकाई, जो मैं समझा चुकी हूँ आपको। 4 इकाई को नीचे लिखा था, 1 दहाई का हासिल कर दिया था। तो दहाई के अंकों का जोड़ किया था, जिसमें 1 हासिल था, बाकी 12 दहाई हो चुका था। 2 दहाई को नीचे लिखा और 1 दहाई आप एक सैकड़ा हासिल कर दिया था। जब आपने सैकड़े के अंकों का क्या किया, जोड़ किया, तो 1 तो हासिल पहले से था, ये वाला, है ना। फिर 7 जमा 6 जमा 3 क्या, 17 सैकड़ा हो गया। 7 नीचे लिखा, 1,000 आपने हासिल कर दिया। फिर 1000 के अंकों का जोड़ किया तो आपने इन सबको ऐड किया, 19,000 आया। एंड फाइनल जो आपको मिला आंसर, 1,000 हासिल करने के बाद और जोड़ने के बाद वो था 4, और 49,724 आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो बच्चों आप चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, इनको आपको जोड़ना है। तो 5, 8 और 5 जोड़िए, कितना होगा, 18, 1 हासिल। 1 जमा 4 जमा 8 जमा 0 कितना होगा, 13, फिर 1 हासिल। 3 जमा 3 जमा 7 जमा 1 कितना होगा, 14, 1 हासिल। 2 जमा 1 जमा 4 कितना होगा, 7, कुछ भी नहीं होगा हासिल। 7 जमा 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, 15, 1 हासिल। 2 जमा 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से आप जोड़ के सवाल भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, स्तंभों में लिखकर जोड़िए। ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इन्हें आपको स्तंभों में लिखकर जोड़ना है। तो आप इसे यहाँ देखिए, मैं सॉल्व करा रही हूँ। पहला है आपका इकाई,
फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, ये हजार, फिर 10,000, ये 10,000, फिर आपका क्या आया लाख। ठीक है, अब देखिए 5,68,463। ठीक है, फिर 4,95,875। अगली संख्या 8,50,946। अब इन्हें क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ना आपको आता है और आप आसानी से जोड़ लेंगे, आंसर निकाल लेंगे ना बच्चों, इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर जोड़िए। तो उम्मीद है बच्चों आप इसे भी कर लेंगे। देखिए क्या बोला है, 7,12,304, 7,12,304 को जोड़ना है किससे, 1,70,000, 1,70,000, उसके बाद 205। अब आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, ये काम है आपका। आप आई थिंक इन क्वेश्चंस को आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे करना है, एडिशन करना अब आपको आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। सो उदाहरण 2 देखिए, एक नगर में 2,53,779 पुरुष, 1,96,867 स्त्रियां और 2,90,895 बच्चे हैं। नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसमें अगर आपको कुल जनसंख्या निकालनी है तो आप जानते हैं पुरुषों की संख्या यहाँ पे दी है, स्त्रियों की संख्या एंड बच्चों की संख्या। अब क्या करना है, आपको सबको जोड़ देना है। जोड़ना आपको आता है, इसे ही कहते हैं शाब्दिक प्रश्न। तो देखिए कुल जनसंख्या आपका आया 7,41,551। ठीक है, कैसे जोड़ा, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, हजार को हजार में, सैकड़ा को सैकड़ा में। तो ऐसे आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 देखिए, एक सुनार ने पहले दिन इतनी कमाई, मतलब 2,64,656 कीमत के गहने बेचे। दूसरे दिन उसने क्या बेचा, पहले दिन से 39,469 अधिक के गहने बेचे। दोनों दिनों में उसने कुल कितनी कीमत के गहने बेचे। अब बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, कैसे दिया है, पहले दिन उसने कितने गहने बेचे, कितने के गहने भेजे, 2,64,656। पर दूसरे दिन जो उसने गहने बेचे थे वो पहले दिन से इतने ज्यादा बेचे थे। यानी अगर मेरी कमाई पहले दिन 100 रुपए हुई है और दूसरे दिन 100 रुपए से 25 अधिक हुई है, तो यानी 125 हुई ना। पहले वाले में आप क्या कर देंगे, उतने जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी अगले दिन की उसने कितने गहने बेचे, पहले वाले दिन को जोड़ दीजिए, तो उस दिन का पता चल जाएगा। तो दूसरे दिन की कीमत भी पता चल गई। अब पहले और दूसरे दिन को दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों दिन में उसने कुल कितने कीमत के गहने बेचे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ना आपको आता है। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज में क्या बोला है, एक रैली में 35,794 पुरुष और 36,985 स्त्रियां थी। रैली में कुल कितने व्यक्ति थे बताइए। तो क्या करेंगे, 75,794, ठीक है 94, 36,985, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 8 9 17, एक हासिल। ये तो आपको पता नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 7 जमा 9 जमा 1 कितना हो जाएगा, 17, फिर एक हासिल, ये हो जाएगा 12, अगेन एक हासिल, 7। तो कुल जो आप कह सकते हो व्यक्ति थे वो रैली में कितने थे, 72,779। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 72,779। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, अब एबीसी कंपनी, ओके बच्चों, ये एबीसी कंपनी ने एक वर्ष में इतने स्कूटर और इतने मोपेड बनाए। उस वर्ष कंपनी ने कितने वाहन बनाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बेसिकली थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा लिखा हुआ है। ये एक एबीसी कंपनी है, ठीक है। अब उस एबीसी कंपनी ने क्या करा, एक तो स्कूटर बनाए और सपोज मोटरसाइकिल बनाई, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 37,589, फिर 25,478 सपोज मोटरसाइकिल बनाई। ये आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब उसने इतने स्कूटर बनाई है, इतने मोटरसाइकिल बनाए हैं, तो कुल उसने कितने वाहन बनाए हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कुल वाहन पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी
ये सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना बच्चों, ये एडिशन के बेसिस पे है। तो एक बार आप पढ़िए, अपने रियल लाइफ से रिलेट कीजिए और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे एक बीच से क्वेश्चन लेते हैं, एक नगर में इतने पुरुष, इतने स्त्रियां और इतने बच्चे हैं, नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, इनको, इनको और इनको, तो कुल जनसंख्या आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही बच्चों आपको कुल 15 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। इजी है, एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो ट्राई आउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।